आओ बच्चों, आज हम चैप्टर 1 की सेकंड वर्कशीट पढ़ते हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। फर्स्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है उसको कैसे पहचाना जाए। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जब वाटर बन रहा है तो 2 चीज़ें कंबाइंड हो रही हैं, 2 चीज़ें संयोजित हो रही हैं, तब एक नया उत्पाद बनता है। तो आपको इसी तरीके से इसको डिफाइन करना है कि संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोजन से भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, लोहे का हवा या नमी में संपर्क आने पर जंग लग जाना, आयरन प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। कोयला जलना, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाया। H2 और O2 से पानी बनना, H2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू H2O। तो ये संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब 2 तरह की अभिक्रिया होती हैं। एक को अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा दी जाती है ताकि वो प्रोसेस जल्दी से हो, एक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें ऊष्मा निकलती है, उत्पन्न होती है। जैसे कोयले को जलाते हैं तो उसमें हीट उत्पन्न होती है, तो इसमें ऊष्मा निकल रही है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे प्राकृतिक ईंधन जितने भी हैं, CNG, LPG का, ये जब जलते हैं तो उनमें से धुआं भी निकलता है, हीट भी निकलती है। तो ये चीज़ें जब हीट निकलती है तो ऊष्माक्षेपी की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसी तरीके से श्वसन के दौरान, श्वसन या रेस्पिरेशन, जब भोजन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं और जब हम खाने का पाचन होता है तो उसके द्वारा हमें गर्मी महसूस होती है क्योंकि उसमें ऊष्मा निकल रही है। ऐसे ही जो सफ़ेदी करने वाले होते हैं वो चूने का पानी यूज़ करते हैं। सफ़ेदी एक चूने का पानी ही होता है क्योंकि उसमें क्विक लाइम होता है, बिना बुझा हुआ चूना। जब वो ड्रम में डालते हैं पानी के साथ रिएक्शन करके उसमें हीट निकलती है, तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और नेक्स्ट आता है प्राकृतिक गैस का जलना, इसमें भी ऊष्मा निकल रही है। प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन प्लस O2, CO2 प्लस H2O। इसी तरीके से श्वसन अभिक्रिया है जिसमें स्टार्च, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2 है। प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा चाहिए तो वो ऊष्मा शोषी होती है, शोषित हो रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, लेकिन यहाँ पर श्वसन है, इसमें हीट निकल रही है तो उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। इसी तरीके से चूने की पानी के साथ क्रिया, ये चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना, सफ़ेदी जिसको हम कहते हैं। और जब पानी के अंदर सफ़ेदी डलती है तो उसमें बुझा हुआ चूना बन जाता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये सफ़ेदी के काम में आता है। तो ये एक छोटी सी वर्कशीट थी आज की संयोजन अभिक्रिया के बारे में। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना क्या है? बहुत बार ये पूछा जाता है, क्विक लाइम या स्लेक लाइम, तो दोनों में क्या कौन सा है, क्विक लाइम और स्लेक लाइम? तो C ऑप्शन इज करेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्लेक लाइम या बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ है इसलिए क्योंकि उसमें पानी डाल देते हैं, बिना बुझे हुए तो पानी डालेगा तो बुझ जाएगा वो चीज़, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। सफ़ेदी के काम आने वाले पदार्थ का नाम क्या है? यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो B ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर टिक, राइट का टिक लगा, चिन्ह लगाना है। श्वसन बिल्कुल है, श्वसन अभिक्रिया। लोहे के टुकड़ों में पानी में डुबोना, उसमें ऊष्मा नहीं निकलती। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलती है तो उसमें हीट जरूर निकलती है, तो B ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आएगा। इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट देखिए, इसमें 2 अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बन रहे हैं, इसमें भी 2 अभिकारक मिले एक उत्पाद बना। इसमें 2 अभिकारक मिलकर 2 या 2 से ज़्यादा
संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण तीनों के तीनों है, इसके अंदर तीनों के तीनों करेक्ट हैं। कोई डी ऑप्शन होता तो उसमें हम कहते हैं कि इनमें से सभी के सभी, ऑल अबाव है, यहाँ पे डी ऑप्शन आप लिख सकते हो। ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।